नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह के बारे में। आपको पता है कि तर्क संग्रह अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया है और इस तर्क संग्रह में अब हम पढ़ने वाले हैं अनुमिति या अनुमान के बारे में। तो अनुमान का लक्षण क्या होता है, इसके पूर्व हमने प्रत्यक्ष का लक्षण पढ़ा था, प्रत्यक्ष के भेदों को भी पढ़ा था और प्रत्यक्ष के लिए जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हैं उसके 6 भेदों के बारे में भी जाना था। अब जो प्रसंग है वह प्रसंग है अनुमान। देखो विद्यार्थियों, हम जब भी एक वस्तु को देख करके किसी अन्य का अनुमान करते हैं, किसी अन्य के बारे में चिंतन करते हैं, जैसे कि बादलों को देख करके वर्षा होने का जो अनुमान होता है कि ये बादल है, शायद इनसे वर्षा होगी, तो यह जो अनुमान है वह अभी तक घटा नहीं है, लेकिन उसकी पूर्व में जो अनुमिति हमको हो रही है, पूर्व में जो अनुभव हमको हो रहा है, पूर्व में जो उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह अनुमान कहलाता है। ऐसे ही जब आप दूर धुआं उठता हुआ देखते हैं तो आप उस धुएं को देख करके यह अनुमान लगाते हैं कि वहां निश्चित रूप से कोई ना कोई आग लगी होगी। तो ये धुएं को देख करके आग का अनुमान लगाना, तो या धुएं को देख करके आग का ज्ञान प्राप्त करना, इसे ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तो अनुमान प्रमाण क्या होता है, उसके भेद किस प्रकार से और हम अनुमान अनुमिति तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए श्री अन्नम भट्ट अपने ग्रंथ तर्क संग्रह में लिखते हैं, अनुमिति करणम अनुमानम, अर्थात अनुमिति के करण असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा, जिस असाधारण कारण के द्वारा अनुमिति की प्राप्ति होती है या अनुमिति होती है, उसे अनुमान कहा जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द ज्ञान के करणों की चर्चा के प्रसंग में अनुमिति ज्ञान का करण क्या है, यहाँ पर यही बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अनुमान जो होता है वह अनुमीयते येन तत् अनुमानम, अर्थात अनुमिति ज्ञान में असाधारण करण होता है, उसे ही अनुमान कहा जाता है। इस अनुमान का किस प्रकार से हम अनुमिति तक पहुंचते हैं, तो अनुमिति का लक्षण बताते हुए वे कहते हैं कि परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से जन्य अर्थात उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श के द्वारा जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे ही अनुमिति कहा जाता है। अभी परामर्श क्या होता है, इसी की चर्चा हम लोग आगे 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 इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, अनुमिति करणम अनुमानम, अर्थात अनुमिति का जो करण है, अनुमिति का जो असाधारण कारण है, उसी को अनुमान कहा जाता है। और वह अनुमिति क्या है, तो अनुमिति के लिए कहा गया है परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति है, अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान जो होता है उसे ही अनुमिति कहा जाता है। फिर कहते हैं परामर्श से किम लक्षणम, परामर्श का लक्षण क्या है। तो परामर्श का लक्षण क्या है, उसके लिए वह सूत्रकार कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः, तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमितिः। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः, अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, ये क्या होता है, इसी के बारे में वे आगे लिखते हैं और आगे स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं इसके बारे में कि यदि पक्ष धर्मता पद न हो तब व्याप्ति विशिष्टम ज्ञानम परामर्श, इतना ही लक्षण होगा। इसके साथ में वे कहते हैं कि विषयिता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। विषयिता का अर्थ क्या होता है, तो विषयिता का तात्पर्य है विषय में रहने वाला धर्म। जैसे अयम पटः हमने पढ़ा था, अयम पटः मतलब यह वस्त्र है, ऐसा कहने पर पट ज्ञान में विषय है। इस तरह विषयिता संबंध से ज्ञान पदार्थ में रहता है तथा विषय अस्य अस्ति इति विषयी,
इस व्युत्पत्ति से ज्ञान जो है वही विषयी होता है। विषयी का भाव विषयिता है। भाव का अर्थ धर्म होने से विषयी ज्ञान में स्थित धर्म भी विषयिता है। इस व्युत्पत्ति से ज्ञान में पदार्थ रहता है। इस तरह विषयिता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रूपी पदार्थ ज्ञान में स्थित होता है। यदि इसको हम संक्षेप में और सरलता के साथ में समझने का प्रयास करें तो विद्यार्थियों, जब हम किसी कारण को देखते हैं या किसी कार्य को देखते हैं तो कार्य के पीछे छिपे कारण की अनुभूति या अनुमिति हम अपने आप कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम किसी कारण को देखते हैं तो उस कारण से उत्पन्न होने वाले, भविष्य में उत्पन्न होने वाले कार्य को हम अपने आप जान लेते हैं। जैसे कि जब हम धुएं को उड़ता हुआ देख रहे हैं तो आप जब धुआं देखते हैं तो धुआं किसके कारण से उत्पन्न हो रहा है? अग्नि से उत्पन्न हो रहा होगा। तो उस अग्नि की प्रतीति हमें स्वयमेव होती है, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है, ऐसा हमने कई बार जाना है। हमने धुएं को देखते हुए देखा है और धुएं के नीचे उसके कारण अग्नि को भी हमने जाना है और देखा है। तो यहाँ पर जो धुआं है वह धुआं किसके कारण से उत्पन्न हो रहा है? अग्नि के कारण से उत्पन्न हो रहा है। तो ये कार्य है, धुआं रूप जो कार्य है वह कार्य का कारण क्या है? अग्नि है। इस तक हम अपने आप पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम बादलों को देखते हैं तो बादल कारण है और बादलों से होने वाली वर्षा वह उसका कार्य होगा। तो हम कारण को देख करके, बादलों को देख करके उसके कार्य रूप वर्षा का अनुमान कई बार करते हैं और यह भी अनुमान प्रमाण का ही कारण है, यह भी परामर्श ही है। अर्थात एक को देख करके किसी दूसरे का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसके कारण अथवा कार्य का, उससे जुड़ी हुई अन्य स्थितियों का जो अनुमान हम कर सकते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वही परामर्श है। यदि किसी व्यक्ति ने बादलों से होती हुई वर्षा को कभी नहीं देखा है या बादल आने के बाद होने वाली वर्षा को कभी नहीं देखा है तो वह कभी भी बादलों से वर्षा का अनुमान नहीं कर सकेगा। यदि किसी ने धुएं को उत्पन्न होते हुए, अग्नि में से धुएं को निकलते हुए कभी नहीं देखा है तो वह कभी भी धुएं से अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि भी होती है, जहां अग्नि होती है वहां पर धुआं भी होता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है, यही ज्ञान जो है यह परामर्श कहलाता है। यथा इसका उदाहरण दिया गया, वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। उदाहरण में कहते हैं कि वन्नी व्याप्य, अग्नि व्याप्त हुई और अग्नि के व्याप्त होने के कारण या अग्नि के व्याप्त होने पर धूमवान अयम पर्वतः, यह पर्वत जो है वह धुएं से युक्त हो गया है। यहाँ पर धुआं अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। इति ज्ञानम परामर्श, ये जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है परामर्श कहलाता है। अर्थात केवल धुएं को देख लेना यह तो प्रत्यक्ष हुआ, क्योंकि जो आपके सामने था उसको अपने चक्षु इंद्रिय के द्वारा, आंखों के द्वारा आपने देखा, तो यह धुआं है, यह है प्रत्यक्ष। लेकिन उस धुएं के द्वारा, उस धुएं के कारण रूप अग्नि तक पहुंच जाना, अग्नि का ज्ञान कर लेना, यह है परामर्श रूपी ज्ञान, जिसे कि अनुमान कहा जाता है। केवल बादलों को देखना प्रत्यक्ष है, लेकिन उस बादल के द्वारा बादल से होने वाली वर्षा का ज्ञान प्राप्त कर लेना परामर्श है और यही अनुमान है। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। और जब हम ऐसा कहते हैं कि यह पर्वत अग्नि से युक्त हो गया है, यहाँ पर अग्नि लगी हुई है, यहाँ पर आग लगी हुई है, जब हम ऐसा कहते हैं तो यही ज्ञान अनुमिति कहलाता है। जब हम कहते हैं कि बादल हैं तो वर्षा भी आएगी, वर्षा हो रही है क्योंकि वह बादल से युक्त है, जब यह ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तो इसी को हम अनुमिति ज्ञान कहते हैं। तो एक के द्वारा दूसरे तक पहुंच जाना अनुमान की स्थिति तक हमको लेकर के जाता है। यहां पर व्याप्ति और पक्ष धर्मता आदि के बारे में भी कहा गया है। व्याप्ति क्या है उसका लक्षण बताते हैं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमः
व्याप्ति। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है। यह साहचर्य नियम, ये दोनों का एक साथ होने का जो नियम है, यह नियम ही व्याप्ति कहलाता है। पक्ष धर्मताया लक्षणम किम, तो पक्ष धर्मता का लक्षण क्या है उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। जो व्याप्य है, जो धूमादि हेतु है, उसके पर्वत आदि पक्ष में रहने वाला जो पक्ष धर्मता है उसे ही पक्ष धर्मत्व कहा जाता है। अर्थात जब हमने एक व्याप्ति के नियम को पढ़ा, व्याप्ति का नियम यह था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और इसी कारण से हमने कहा कि यह जो पर्वत है, यह पर्वत धूम आदि हेतु के कारण से अग्नि से व्याप्त है। धुएं को देख करके हमने उसके अग्नि रूप कारण का अनुमान लगाया है। इस कारण से यह पक्ष धर्मता कहलाती है। एक पक्ष के द्वारा उसके धर्म तक पहुंचना, उसके कारण तक पहुंचना, इस प्रकार से हम यहाँ पर अनुमान को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज हमने अनुमान का लक्षण पढ़ा, अनुमिति का लक्षण पढ़ा, और उसके बाद में परामर्श क्या होता है उस परामर्श के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अनुमान कितने प्रकार का होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।